पैराबोला का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड गिवन मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं है ना, वो अपने को दिए हुए हों तो कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के रिस्पेक्ट में हमने सर्कल के केस में भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाली थी, और अभी पिछले वीडियोस में पैराबोला के केस में भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाली। तो उसी तरह से कॉर्ड का मिड पॉइंट यदि दिया हुआ हो तो उसकी इक्वेशन अपन सर्कल के रिस्पेक्ट में भी निकाल चुके हैं, है ना। आप याद करें तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सर्कल और पैराबोला के केस में जो फाइनल रिजल्ट आएगा है ना, वो काफ़ी सिमिलर है। तो सर्कल के केस में अपन ने क्या किया था कि सपोज ये सर्कल है ना, ये इसका सेंटर, और सपोज ये कोई जनरल कॉर्ड है, और इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं है ना, वो अपने को दे रखे हैं। इसको पॉइंट M बोल देता हूँ मैं, x1 y1। यदि x1 y1 अपने को दे रखा है तो इस कॉर्ड की इक्वेशन अपन ने कैसे निकाली थी कि भाई सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर जो है वो क्या हो गया, -g माइनस एफ। सेंटर को यदि अपन O बोल दें तो दिख ही रहा है कि स्लोप ऑफ OM है ना, ये तो अपन निकाल ही सकते हैं आराम से, है ना। दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपने को मालूम है, और चूंकि OM और ये कॉर्ड, इसको मैं PQ बोल देता हूँ, तो OM और PQ चूंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ OM और स्लोप ऑफ PQ जो है क्या होगा, -1 होगा। तो स्लोप ऑफ OM तो हम निकाल ही लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ PQ निकल जाएगा। PQ का स्लोप निकल गया और उसके ऊपर एक पॉइंट ये है ही, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा करके y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ x माइनस x1, है ना। ये रिलेशन निकाल करके अपन ने PQ की इक्वेशन निकाल ली थी। और फिर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ये जो PQ की जो इक्वेशन आती है वो किसके बराबर है ना, उसको अपन ने कैसे डिनोट किया था, T इज इक्वल टू S1। याद है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन था, T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू S1। तो इस वाले रिलेशन में T जो है वो क्या होता था, बेसिकली यही जो कॉर्ड की जो इक्वेशन है इसको अपन इस वाले फॉर्म में लिखते हैं, और ये याद करना भी ईजी रहता है, क्योंकि ये इक्वेशन, इसको आप यदि खोलिएगा तो एक लंबी सी इक्वेशन बन जाती है, उसको याद करने में डिफिकल्टी रहती है, पर ये इक्वेशन काफ़ी सिंपल है। और टी क्या होता था कि इसमें वो जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस अपन करते थे, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c, ये तो होता था t। और S1 है ना, S1 क्या होता था कि ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसमें अपन x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स डाल दें, तो वो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है ना, ये अपन कर चुके हैं वहाँ पे। तो मेन पॉइंट क्या है इस रिजल्ट का कि मिड पॉइंट यदि अपने को दे रखा हो तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या है, T इज इक्वल टू S1। ठीक, अब अपन पैराबोला का केस देखते हैं, है ना। इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली सेम रिजल्ट पैराबोला के टर्म्स में भी आएगा। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। तो अभी एक स्टैंडर्ड पैराबोला लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला का शेप जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, इस पर कोई जनरल यदि हम कॉर्ड एक बना दें, कोई भी रैंडम कॉर्ड अपन ने बना दिया ये, और इसका मिड पॉइंट है ना यहाँ पे कहीं पे है, x1 y1, इसको PQ बोल देते हैं। तो PQ की इक्वेशन निकालनी है अपने को। अब इसमें देखें, है ना, ये आप फील कर ही सकते हैं कि सर्कल से कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। और डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों है, सर्कल के केस में इजी क्यों हो गया था, क्योंकि इस कॉर्ड की स्लोप हमने आराम से निकाल ली थी। और कॉर्ड की स्लोप क्यों अपनी निकल गई थी आराम से, क्योंकि सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अपने को मालूम थे। तो पैराबोला में है ना, सेंटर का तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, तो कॉर्ड का स्लोप जो है इतना इजीली अपन निकाल नहीं सकते हैं। ठीक, तो इस केस में जो फाइनल रिजल्ट है अपन डिराइव नहीं करेंगे, है ना। मैं यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ कि इसको निकालते हम किस तरह से हैं, है ना। P को यदि x2 y2 ले लें और Q को x3 y3 ले लें, है ना। आप भी अप्रिशिएट करिएगा, इसमें कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो x1 y1 चूँकि मिड पॉइंट है, इसको M बोल देते हैं अपन,
तो x1 जो है वो क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2, और y1 जो है वो क्या आ जाएगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक। अच्छा, p और q जो है पैराबोला पे लाई करते हैं, तो दो इक्वेशन अपने पास में और आ जाएंगी, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2 और y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax3। ठीक। अच्छा, अब स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, अपन पी एम ले लें, है ना, पी एम के दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो स्लोप ऑफ पी क्यू वाई टू माइनस वाई वन, है ना, इसमें ऑब्वियसली ये एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री अपने को मालूम नहीं है। ठीक। ये हो गया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। इक्वेशन ऑफ पी क्यू जो है वो क्या हो गई, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप जो है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गई इक्वेशन पी क्यू कॉर्ड की, है ना। पर इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं ये अपने को नोन नहीं है। ठीक है, अपने को ये इक्वेशन चाहिए केवल x1 y1 के टर्म्स में, x1 y1 और xy। तो अब ये जो चार इक्वेशंस हैं इसको यूज करके हम y2 और x2 को इस इक्वेशन में एलिमिनेट करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, है ना, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अपन इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, पर आपको सेंस तो आ ही गया होगा कि हम इसको किस तरह से निकालते हैं। ठीक। तो ये कैलकुलेशन के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, उसको अपन देख लेते हैं। तो वो सारे कैलकुलेशन करने के बाद में फाइनल रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट एग्जैक्टली यही आता है। ये भी पी क्यू कॉर्ड की इक्वेशन है, किसके टर्म्स में, यदि अपने को इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो। तो अब इसमें टी जो है वो क्या है ना, उसको अपन लिख लें। तो टी है वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन, है ना, एग्जैक्टली जैसे अपन ने सर्कल के केस में किया था। ये इक्वेशन आप देखें तो ये वो इक्वेशन भी है भाई, यदि एक्स वन वाई वन अपने को पैराबोला के ऊपर यदि कोई पॉइंट हो उस पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यही इक्वेशन आती। और एस वन, है ना, एस वन क्या है, एक्स वन वाई वन हम पैराबोला की इक्वेशन में डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन। इस कॉर्ड की इक्वेशन जो है, चलिए पूरी लिख देते हैं, क्या हो गई, वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन। ये आपकी कॉर्ड की इक्वेशन हो गई। ठीक। बेसिकली इस वाले रिलेशन को याद रखें, है ना, इसको ज़्यादा सिंपल है याद रखना। तो सर्कल में भी यही लगता है, पैराबोला में भी यही लगता है। तो एग्जाम्पल करते हैं, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x minus y plus 4 is equal to 0 intercepts a chord PQ on parabola, यानी पैराबोला दे रखा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ। आप चाहे तो इसको बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं, तो कर लेते हैं, इसको विजुलाइज कर लेते हैं जरा। पैराबोला क्या दिया अपने को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। इसका शेप जो है किस तरह का रहता है ना, कुछ इस टाइप का शेप रहता है इसका, कुछ इस टाइप का शेप रहता है। अच्छा, और स्ट्रेट लाइन क्या दी है अपने को, 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पे x क्या है, -2 ना, x यहाँ पे कहीं पे है, और x इज इक्वल टू 0 पे y क्या है, 4, है ना, कहीं यहाँ पे। तो ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से जा रही। ठीक। तो पैराबोला को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो इस वाले पॉइंट पे और दूसरा पैराबोला को अपन एक्सटेंड कर दें ना, कुछ इस टाइप से यहाँ पे कहीं पे जाएगा तो दूसरा पॉइंट अपना यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक। इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है ना, ये पी क्यू कॉर्ड इसका मिड पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अपने को x1 y1। ठीक। तो x1 y1 के टर्म्स में जो पी क्यू की जो इक्वेशन होती है ना, उसको लिख लेते हैं अपन। तो इक्वेशन क्या थी, s इज टी इज इक्वल टू एस वन। तो वो क्या हो गया, तो पहले तो वेरिएबल फॉर्म में लिख लें, एक्स एक्स वन माइनस फोर, है ना, 8y है, इसका ध्यान रखें, 4y प्लस वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर माइनस 8y1। ठीक। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, x1x माइनस 4y प्लस 4y1 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, ये पी क्यू की इक्वेशन है। ठीक। ये पी क्यू की इक्वेशन है, और ये वाली जो इक्वेशन अपने को दी हुई है ये भी क्या है, ये पी क्यू की इक्वेशन है। मतलब ये दोनों इक्वेशन को आइडेंटिकल होना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आइडेंटिकल होना है। तो दो इक्वेशंस यदि आइडेंटिकल होनी है
तो उनका जो एक्स वाई और सी है ना, इनका जो रेशो है ना, सेम होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, 2/x1 ये किसके बराबर हो जाएगा, -1/4, और ये किसके बराबर, 4/4/1 माइनस x1²। अच्छा, ये माइनस नहीं है, प्लस है, यानी -1/-4 है, तो +1/4। ठीक। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को यदि अपन लेते हैं तो x1 क्या आ जाता है, x1 8 आ जाता है। और अपन फिर इन दोनों टर्म्स को ले लें तो क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 4/4/1 माइनस 64। तो y1 जो है वो क्या आ जाएगा, y1 आ जाता है 20 आ जाता है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या आ गए, 8 और 20। ठीक। तो ये आपका आंसर